बी। तो इस सेक्टर का एरिया हमें मिल गया यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे भाई? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बट इस क्वेश्चन में आपका बेस भी नहीं मालूम है और हाइट भी नहीं मालूम है। बेस मतलब ए बी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड आपको नहीं मालूम। हाइट मतलब यहाँ से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा ये भी हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा वही मेन टारगेट है कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाए। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या थीटा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। क्या सेंट्रल एंगल दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। यहाँ पे 6 इक्वल डिजाइन बना हुआ है। कितने डिजाइन बने हुए? 6 इक्वल डिजाइन बने हुए। मतलब ये जो पूरा सेंट्रल एंगल होगा 360 डिग्री, ये पूरा पूरा का बात कर रहे हैं पूरा, उसको क्या किया गया होगा? 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा? तो 360 अपॉन 6, तो ये निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब सेंट्रल एंगल का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री। सही है ना, क्योंकि सारे सारे डिजाइन को इस तरह से आप ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से सारे यहाँ पे जो पॉइंट्स बन रहे हैं उसको ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह से आप देखेंगे 6 सेंट्रल एंगल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, तो एक सेंट्रल एंगल का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। हेलो बच्चों, मिल गया रेडियस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल से कुछ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे आज यहाँ पे, ठीक है ना। तो आज का जो क्वेश्चन हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होने वाला है। ये जनरल एग्जामिनेशन में आता है और ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको मालूम होगा मैं सारी चीज़ों को किस तरह से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, ओके। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो आप उनके साथ शेयर भी कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है ना, उसका सेंटर हमने ओ कंसीडर किया। अब इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। अब इसका जो कॉर्ड है वो क्या करता है? सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो ये जो सेंट्रल एंगल होगा ये आपका 120 डिग्री होगा। और कौन सा कॉर्ड ये 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है? तो ये कॉर्ड ए बी। तो ये कॉर्ड ए बी जो है ना 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है कहाँ पे? तो सेंटर पे, ठीक है। रेडियस दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना हमें? फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट का एरिया मतलब ये एरिया हमें फाइंड करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर से ब्लिंक करता हुआ, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेक्टर का एरिया, ठीक है ना। किसका एरिया निकालेंगे? सेक्टर का एरिया। उससे माइनस कर देंगे किसका? उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट? ओ ए बी। तो हमने सेक्टर का एरिया निकाला, ये पूरा एरिया निकाला, और उसमें से माइनस कर देंगे किसको? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो जैसे आप माइनस करेंगे तो इस सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? तो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बता दीजिए। तो ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा क्या होता है? तो ये होता है सेंट्रल एंगल, ठीक है ना। तो चलिए, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू आपको पुट करना है 3.14, सही है, इंटू आर स्क्वायर, और आर के प्लेस पे हमें पुट करना है यहाँ पे 12, ठीक है। 12 इंटू 12, ये हो गया 12 का स्क्वायर। कट करेंगे 120 से कट करेंगे डायरेक्टली, ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से कट करेंगे 4 टाइम्स में, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3.14 इंटू 4 इंटू 12, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, तो हमें चाहिए जो था एरिया ऑफ सेक्टर, वो यहाँ पे मिल गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी, तो इस सेक्टर का एरिया हमें मिल गया यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे भाई? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बट इस क्वेश्चन में आपका बेस भी नहीं मालूम है और हाइट भी नहीं मालूम है। बेस मतलब ए बी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड आपको नहीं मालूम। हाइट मतलब यहाँ से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा ये भी हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा वही मेन टारगेट है कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाए। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे बेस
बेस हमें फाइंड करना है, और मतलब ए बी का वैल्यू चाहिए हमें, और हाइट मतलब वहाँ परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर का नाम हमने दिया ओ एल, तो ओ एल का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो इस ट्राइंगल ओ ए एल को कंसिडर कीजिए, इस ट्राइंगल को। तो ये आपका कैसा ट्राइंगल है भाई, तो ये आपका है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, उसी तरह से इस ट्राइंगल को लीजिए ओ ए एल बी, तो ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आप यहाँ पे चाहे तो इस चीज को प्रूव कर सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली इस चीज का यूज कर सकते हैं, इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ओ एल ए इक्वल्स टू ओ एल बी, ये देखिए ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। कैसे, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट है 90 डिग्री। फर्स्ट, सेकंड क्या होगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, देखिए ओ ए ये हुआ ओ ए और ये हुआ ओ बी, दोनों क्या है, सेम सर्कल का रेडियस ही है, तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओके, थर्ड ओ एल आपका हो गया कॉमन। ठीक है, ओ एल हो गया आपका कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ट्राइंगल ए ओ एल इक्वल्स टू सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एल, किस रूल से, तो आरएचएस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ ए क्या आपका तो हाइपोटेनस है, और फिर कोई भी एक साइड और एक 90 डिग्री यहाँ पे इक्वल हुआ, तो राइट आरएचएस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है ना, अब कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा फिर यहाँ से, तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो ओ ए एल ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल एंगल क्या था, टोटल सेंट्रल एंगल आपका 120 डिग्री था। ठीक है ना, टोटल सेंट्रल एंगल आपका 120 डिग्री था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री, ये भी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ए ओ एल या फिर बी ओ एल इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, दैट इज हाफ ऑफ 120 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या हमने ये किया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या हुआ, इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एंगल आया वो आया 60 डिग्री। अब इसी का हमें यूज करना है। ठीक है ना, तो फिर से इस ट्राइंगल ओ एल में देखिए। ठीक है ना, अब इस एंगल को ऑब्जर्व कीजिए, ए ओ एल को देखिए, मतलब इस 60 डिग्री को देखिए, तो इस 60 डिग्री के लिए, ठीक है ना, इस 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में, तो इस 60 डिग्री के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फाइंड क्या करना है भाई, तो आपको फाइंड करना है ओ एल, मतलब ये हाइट, आपको हाइट निकालना है ना। तो इस 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये जो साइड ओ एल है एक्चुअली में क्या है, साइड ओ एल क्या है 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री मतलब ए ओ एल, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल, इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा साइड है, तो ये आपका एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, सही है। दूसरा, इस ट्राइंगल में जो आपको साइड पता है, ठीक है ना, ओ ए एल में या ए ओ एल में जो साइड आपको मालूम है वो साइड क्या है, तो ओ ए। तो इस 60 डिग्री के लिए या इस ट्राइंगल में ओ ए क्या है भाई, तो ओ ए आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, क्या है आपका, हाइपोटेनस है। मतलब कि इस ट्राइंगल में अगर हम कंसीडर करें तो जो साइड हमें चाहिए ओ एल, अब बोलेगा सर ए बी भी तो फाइंड करना है, ठीक है वहां पहुंचेंगे, बट अभी के लिए हम क्या ले रहे हैं, ओ एल को मान के चल रहे हैं कि ओ एल हमें फाइंड करना है। तो ओ एल हो गया एडजेसेंट साइड, जिसको बेस भी बोलेंगे, और 60 डिग्री के सामने जो आ रहा ना ए एल, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं या अपोजिट साइड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये हो गया पी, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका एच, इस 60 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम अभी ओ एल पे कंसिडर करें, ओ एल पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना, ओ एल पे, ओ एल को कंसिडर कर रहे हैं, ओ एल पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एडजेसेंट और हाइपोटेनस का को ध्यान में रखते हुए कौन सा रेशियो हमें लेना चाहिए यहाँ पे, या बेस अपॉन हाइपोटेनस, या बेस और हाइपोटेनस को कंसिडर करते हुए कौन सा रेशियो हमें लेना चाहिए, तो वो लेना चाहिए आपको कॉस। सही है, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कॉस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ओ एल अपॉन ओ ए। ओ एल का लेंथ हमें निकालना है, कॉस 60 का वैल्यू मालूम होता है, कॉस 60 साइन 30 के बराबर होगा, साइन 30 आपका 1/2 होता है, तो 1/2 इक्वल्स टू ओ एल हमें फाइंड करना है, और ओ ए का वैल्यू आपका 12। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ओ एल का वैल्यू निकल के आ जाएगा 12/2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओ एल का लेंथ निकल के आया 6 सेंटीमीटर। सही है, ठीक है ना, तो हमें जो ट्राइंगल में हाइट जो चाहिए था, हाइट वो तो मिल गया। अब हमें नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा, बेस निकालना। तो बेस कैसे निकलेगा, देखिए अब देखिए यहाँ पे, तो ये बेस आपका क्या पूरा ए बी है, लेकिन ए बी हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे फिर, तो पहले हम ए एल फाइंड करेंगे। तो इस 60 डिग्री के सामने वाला साइड हो गया एल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलेंगे, और हाइपोटेनस।
तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कौन सा रेशियो, तो साइन हमें लेना पड़ेगा साइन। तो जैसे हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री यहाँ पे, तो ये हो जाएगा AL अपॉन OA या AO, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल्स टू AL हमें निकालना है। हाँ ये बता रहा था मैं कि AL निकालेंगे उसका डबल करेंगे तो AB मिल जाएगा, क्यों होगा डबल हम बता देंगे, ठीक है ना। तो AL अपॉन 12 हो गया। चलिए अब सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो √3 इंटू 12, 12√3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, कट करेंगे तो 6√3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए हमें मालूम है कि सेंटर से जब किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है ना। तो सेंटर से जब किसी कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। मतलब ये जो पूरा AB होगा वो हाफ हाफ आधे आधे लेंथ में बढ़ जाता है। तो AL और BL बराबर होगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि पूरा AB जो होगा ना AL का डबल होगा। AL का क्या होगा, डबल होगा। तो यहाँ से AB जो होगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स AL, दैट इज 2 टाइम्स 6 इंटू √3, तो 2 इंटू 6 12 हो गया, तो ये हो गया आपका 12√3, सही है। तो AB का लेंथ निकल के आया 12√3 सेंटीमीटर। तो हमें इस ट्राइंगल के लिए बेस तो मिल गया, AB बेस हो गया और हाइट हो गया आपका OL, तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमें चाहिए था एरिया ऑफ ट्राइंगल वो मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका AB हो गया और हाइट हो गया आपका OL। AB का वैल्यू हमने निकाल रखा है यहाँ पे 12√3, तो उसको पुट करूंगा। और नेक्स्ट OL के प्लेस पे रखना है आपको 6, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 और 12 36, तो 36√3 हो गया। अब यहाँ पे बोला था √3 का वैल्यू आप पुट कीजिए 1.73, तो 36 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, सबको आता है। 173 इंटू 36, ये हमें करने का जरूरत नहीं है। जो भी आंसर आएगा उसमें राइट साइड से 2 प्लेस शिफ्ट करके या 2 प्लेस के बाद आपको क्या करना है, डेसिमल दे देना है, ठीक है ना। तो ये निकल के आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल का एरिया मिल गया और इस सेक्टर का एरिया मिल गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दे देगा भाई, तो एरिया ऑफ सेगमेंट दे देगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OAXB, ये पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला था कितना, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आया था 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन सबको आता है, माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकल के आ गया, सही है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज सोन, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से 6 इक्वल डिजाइन यहाँ पे बनाया गया, देख सकते हैं ये जो डिजाइन आपको दिख रहा, ठीक है, इसमें ये डिजाइन इस तरह से बनाया गया, 6 इक्वल डिजाइन बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक का एरिया निकालेंगे, अगर टोटल डिजाइन का एरिया हमें चाहिए तो एक का एरिया निकालेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए आगे क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। इस कवर का रेडियस दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम एक ही पार्ट का यूज कर रहे हैं और ये रेडियस हो गया आपका, यहाँ से यहाँ जो लेंथ होगा वो रेडियस हो गया, और ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस को हमने R से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया आपका 28 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमने एक इस आर्क का नाम दिया आर्क AXB, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, दिस इज योर सेगमेंट। तो हमें सेगमेंट का एरिया बेसिकली निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सही है। उसके बाद क्या करना है हमें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस डिजाइन को बनाने में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट आता है 0.35, ठीक है। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, तो पहले हमें टोटल एरिया चाहिए होगा। तो टोटल एरिया को, या फिर एरिया ऑफ टोटल डिजाइन का जो एरिया होगा, एरिया जो होगा टोटल डिजाइन का एरिया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, तो ये टोटल कॉस्ट आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मेन टारगेट क्या हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, ठीक है। तो 6 सेगमेंट का जो एरिया होगा वो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पूरे डिजाइन का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एरिया ऑफ AXB कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर OAXB, सेक्टर का नेमिंग इस तरह से किया जाता है, ठीक है ना। सेंटर, फिर यहाँ जो आर्क का नाम लिखा आपने लिखा AXB, उसको लिखना होता है।
तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ एक्स बी, ओ के बाद सेंटर जो वाले लिखते हैं उसके बाद डैश देना होता है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरह से पूरे सेक्टर का एरिया निकालिए पहले, फिर माइनस कर दीजिए किसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो क्या बचेगा भाई, तो एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा। ठीक है ना। तो मेन टारगेट हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या थीटा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्या सेंट्रल एंगल दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहाँ पे 6 इक्वल डिजाइन बना हुआ है। कितने डिजाइन बने हुए, 6 इक्वल डिजाइन बने हुए। मतलब ये जो पूरा सेंट्रल एंगल होगा 360 डिग्री, ये पूरा पूरा का बात कर रहे हैं पूरा, उसको क्या किया गया होगा, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा, तो 360 अपॉन 6, तो ये निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब सेंट्रल एंगल का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री। सही है ना, क्योंकि सारे सारे डिजाइन को इस तरह से आप ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से सारे यहाँ पे जो पॉइंट्स बन रहे हैं उसको ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह से आप देखेंगे 6 सेंट्रल एंगल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। तो एक सेंट्रल एंगल का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो थीटा मिल गया, रेडियस तो दिया हुआ था ही, तो पुट कर देना है कितना, 60 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं बोला है, तो आप 22/7 पुट कर दीजिए, इंटू 28 इंटू 28, दैट इज आर स्क्वायर। ठीक है ना, कट करेंगे 0 0 कट होगा, 6 6 जा 36, और फिर 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, फिर 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 22 इंटू 2 इंटू 28। ठीक है, तो 22 इंटू 2 इंटू 28, और डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो ये निकल के आएगा 1232 डिवाइडेड बाई 3, और जब डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 410.67। सही है, 666 रिपीट करता चला जाएगा, तो आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आ गया। अब आते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का कैसे निकलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कैसे, तो देखिए ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ठीक है ना, तो बाकी दो एंगल क्या होगा, तो बाकी दो एंगल का वैल्यू बराबर होगा। मतलब अगर इसको आप x लिखते हैं, इसको x लिखते हैं, तो तीनों एंगल का जब सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। बोलिए इक्वल कैसे होगा सर, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। मतलब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो उसके सामने सामने एंगल भी बराबर हो जाता है। ठीक है ना, सही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये x प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस 60 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स हो गया 2x, 60 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 60 120। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 60 डिग्री, मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड लेंथ दिया हुआ है OA, कितना दिया हुआ है 28, बस हो गया काम मेरा। ठीक है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और √3/4 इंटू 28 स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 28 इंटू 28 स्क्वायर हो गया, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 28 करेंगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है ना, अच्छा √3 का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, यस, तो √3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना 1.7, तो √3 के प्लेस पे रख देना 1.7 इंटू 7 इंटू 28, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन, ये सबको आता होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल लिया। कितना एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला 410.67। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कैलकुलेट किया 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर देना, आपका काम हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर 410.67 माइनस 333.2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिला हमारा, एक सेगमेंट का एरिया मिला। तो एक सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो ये आया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना, पूरे डिजाइन का एरिया निकालना, मतलब 6 सेगमेंट का एरिया निकालना होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 इंटू 77.47, तो ये निकल के आता 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइनली हमें क्या कैलकुलेट करना था, कॉस्ट कैलकुलेट करना था। तो कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो रेट इंटू एरिया। तो रेट इंटू एरिया, रेट क्या दिया हुआ है, तो 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट आता है 0.35। मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया से, इस टोटल एरिया से,
तो आपके पूरे डिजाइन बनाने का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो रेट है आपका 0.35 इंटू एरिया 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा ये रुपीज़ में आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 162.68 रुपीज़। चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, चलिए, तो ये हमारा एक क्या बोलेंगे, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बट एक जो होता है आपका कोर्स कंप्लीट करना, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे समझ में आया वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग करेंगे एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा, बट वो अभी नहीं, बाद में। ओके, तो आज ये चैप्टर का एंड है, मतलब मैं ऑफिशियली अपने तरफ से चैप्टर को एंड करता हूँ। इसके बाद जो भी वीडियो डालूंगा वो न्यू चैप्टर का होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है ये वीडियो के लिए किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।